Hello students, welcome back to my channel. In this video, I'm going to explain the text explanation of grade 6 NCERT book Honeysuckle, subject English, and the name of the chapter is Desert Animals. आज हम क्लास 6 का डेजर्ट एनिमल जो कि हनीसकल बुक का है उसका एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। Deserts are the driest place on earth and sometimes go for a month or even years without rain. डेजर्ट जो होते हैं रेगिस्तान, इस पूरे चैप्टर में हम उनके बारे में बात करने वाले हैं जो रेगिस्तान के एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं। डेजर्ट क्या होती है? सबसे सूखी जगह होती है इस पूरे अर्थ में, और कभी कभी तो क्या होता है कि वहाँ सालों में महीनों में बारिश तक नहीं होती। But even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun. So they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. But even the desert, यहाँ तक कि जो डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं, वहाँ के जानवर होते हैं, वो तक भी बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते, नहीं जिंदा रह सकते, और ना ही काफ़ी समय तक, लॉन्ग पीरियड्स मतलब लंबे समय तक के लिए स्कॉर्चिंग सन होता है, बहुत तेज़ हॉट मीन्स वेरी हॉट, जब बहुत तेज़ सन की लाइट पड़ती है ना, उस सनलाइट में वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। और इसीलिए उन्हें अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं ताकि वो इस हार्ड कंडीशन से, हार्श मतलब बहुत ज़्यादा क्रूएल कंडीशन, डिफरेंट सिचुएशन को कैसे डील करें। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझिए। गर्बिल स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन द कूल अंडरग्राउंड बरो, एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉलिंग डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। एग्जाम्पल से समझिए जो गर्बिल होता है। अब गर्बिल क्या होता है? एक ये माउस होता है जो स्पेशली जैसे डेजर्ट्स के रोडेंट्स होते हैं। If I'll talk about its full meaning, a burrowing mouse-like rodent that is specially adapted to living in arid conditions found in अफ्रीका एंड एशिया। एक पिक्चर में देखिए, जो ये गर्बल्स होता है, ये एक माउस होता है, एक रोडेंट होता है, जो बेसिकली क्या करता है, जब हॉटेस्ट पार्ट होता है, दिन का सबसे ज़्यादा वाला हॉटेस्ट पार्ट मतलब बहुत गर्म वाला पार्ट, उस टाइम पे ये क्या करता है, बरोज होते हैं जो इनके होल होते हैं, वहाँ जाके चला जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, अंडरग्राउंड बरोज में। और एक दूसरा इंसेक्ट होता है बहुत स्पार्कलिंग, जिसे हम डार्कलिंग बीटल्स कहते हैं, उसका नाम है डार्कलिंग बीटल्स। वो क्या करता है? वो एक्सपर्ट होता है कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। वो मॉइस्चर को अपने लेग्स में ऐसे लेते हैं, उसके ड्रॉप्स को, देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स टिकल डाउन इनटू देयर माउथ, और अपने लेग्स में उसको क्या करते हैं, उस जो ड्रॉप होता है मॉइस्चर, उसको ऐसे लिफ्ट अप करते हैं, मतलब उछालते हैं कि वो सीधा जो ड्रॉप है वो उनके मुंह में जाता है। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। सारे ही डेजर्ट्स में एंडलेस मतलब जैसे सी होता है एंडलेस, उतना ही सैंड ड्यून्स नहीं होते जो रेत के टीले होते हैं। मतलब सारा डेजर्ट जितने होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वहाँ रेत के टीले ही हो। सैंड ड्यून्स क्या होता है, देखिए पिक्चर में। Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes like others are sprinkled with colorful flowers during the spring. कुछ डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पथरीले होते हैं, रॉकी होते हैं और छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, और कभी कभी वहाँ कलरफुल फ्लावर्स आ जाते हैं ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन में। There are more than 300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में करीब 2300 से ज़्यादा अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं सांपों की, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू लॉन्ग मोर देन 11 मीटर, जिनका जो साइज होता है वो 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक होता है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। बहुत सारे स्नेक्स होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, मतलब जिनसे हमें कोई खतरा नहीं होता, बट देर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दैट दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनका एक पॉइजन, जिनका जो जहर होता है वो इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि वो अपनी एक बाइट से ह्यूमंस को मार सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स। बहुत सारे जो स्नेक्स है वो अंडे देते हैं, मीन्स वो जैसे बेबीज फॉर्म होने से पहले एग्स फॉर्म करते हैं, एग्स के बेबीज निकलते हैं। बट देर आर मेनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग, और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली बेबीज फॉर्म करते हैं। In the dry, rocky desert of America lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation. सूखे और रॉकी डेजर्ट्स, मतलब अमेरिका में जो सूखा और रॉकी डेजर्ट्स है, वहाँ एक स्नेक पाया जाता है जो अपनी एविल रेपुटेशन के लिए, बुरी रेपुटेशन के लिए बहुत फेमस है। मतलब वो इतना बैड है कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पे जो बैड रेपुटेशन यूज़ करा है, ये नहीं कि वो अच्छा नहीं बुरा नहीं, यहाँ पे वो उसकी डेंजरस पावर, वो इतना ज़्यादा जहरीला है।
Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away and it can strike with lightning speed. उस रेटल का साउंड इतना तेज है जब वो साउंड करते हैं कि वो 30 मीटर्स दूर से भी सुनाई देता है। और जब वो स्ट्राइक करते हैं, जब वो वेनम देते हैं, मीन जब वो इंजेक्ट करते हैं, जब आप कह सकते हैं पॉइजन करते हैं किसी को या जहर कर मारते हैं, तो उसकी जो स्पीड होती है वो इतनी तेज होती है कि वो जैसे लाइट की स्पीड होती है। यहाँ पे उसके स्ट्राइक रेट को उसकी लाइटनिंग स्पीड से कंपेयर कर रहा है। बट द रेटल स्नेक और अ रेटलर एज इट समटाइम्स कॉल्ड प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन। इसको जैसे रेटल स्नेक कहते हैं या फिर रेटलर भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये लोगों को अवॉइड करता है, ये नहीं चाहता कि ये इजीली सबके सामने आ जाए। इट होल्ड्स इट टेल अपराइट एंड रेटल्स द एंड वेन एवर इट डिस्टर्ब। ये क्या करता है, अपनी पूंछ को ऊपर उठा लेता है और ये तब करता है जब इसे लगता है कि सामने वाला इसे डिस्टर्ब कर रहा है। किस उसमें, इन दी होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे। इंट्रूडर मतलब होता है अ पर्सन हु एंटर अ प्लेस विदाउट परमिशन एंड ऑफन सीक्रेटली। जैसे अगर हम हिंदी में बात करें, घुसपैठिया जो बिना परमिशन के आ जाता है। ये अपनी जो पूंछ होता है वो उसको उठा के ये प्रूव करना चाहता है, ये सामने वाले को करता है कि ताकि वो उससे बता दे कि वो उसमें उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। हाउएवर इफ इट्स वार्निंग्स आर इग्नोर, लेकिन जब इसकी वार्निंग्स को इग्नोर करा जाता है, मीन सामने वाला अगर उसे इग्नोर करे, तब ये क्या करता है, एंड इट फील्स थ्रेटन, फिर ये डरा हुआ लग जाता है, तो इट विल कॉयल रेडी टू बाइट, और फिर ये अपनी एक कॉयल बना लेता है, जैसे कुंडली कहते हैं आप, जिसे कॉयल बना के तैयार हो जाता है अटैक पोजीशन में। बट द रेटलर इट सेल्फ कैन नॉट हेयर द नॉइस इट्स ओन टेल मेक्स। यहाँ तक कि लेकिन जो रेटलर होता है, ये जो सांप होता है, इसे अपनी कॉयल मेकिंग की जो साउंड होता है वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। लाइक मोस्ट स्नेक इट हेयर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। जैसे बहुत सारे जो सांप होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेशन से, जमीन पे जब वाइब्रेट होते तब उसको वो सुनते हैं, उसको वो समझते हैं। इफ़ अ पर्सन वॉक नियर बाय द स्नेक कैन फील द मोमेंट। अगर कोई इंसान है जो वो वॉक कर रहा है कहीं ग्राउंड पे, तो जो स्नेक होता है वो उसके मूवमेंट्स फील कर लेता है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हेयर अ थिंग। लेकिन अगर वही इंसान एक सामने खड़े होकर चिल्लाए तो सांप को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina. जो रेटल स्नेक होते हैं बहुत कॉमन से होते हैं, वाइड स्प्रेड में बहुत फैले हुए होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, जो कहाँ से कहाँ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में होते हैं, कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक। दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मेनी अदर स्मॉल एनिमल्स। ये लोग क्या करते हैं, प्रे होता है शिकार करना। ये छोटे छोटे एनिमल्स को, जैसे माइस हो गया, चूहा, वोल्स हो गया, वोल भी एक स्मॉल प्लांट ईटिंग रोडेंट होता है। आप पिक्चर में देखिए, वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स और भी छोटे छोटे एनिमल्स। चिपमंक्स एक छोटा सा एक नॉर्थ अमेरिकन एनिमल होता है। इट्स लाइक अ, जैसे आपने स्क्वायरल देखी होंगे गिलहरी तरह की, उस तरीके से होता है चिपमंक। रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम। रेटल स्नेक क्या करते हैं, जो अपने शिकार को होते हैं वो किससे मारते हैं, वेनम। वेनम होता है उनका जो जहर होता है। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल सोल। जैसे दूसरे एनिमल्स होते हैं, जैसे दूसरे सांप होते हैं, वो क्या करते हैं, स्वेलो होता है निगल लेना। वो जो उनका जो एनिमल्स होता है, जो अटैक, जो उसको मार रहे होते हैं, उसको पूरा निगल लेते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हफ्ते में 2 बार खाना पड़ता है, 1 बार और लेना पड़ता है खाना। और कुछ ऐसे बड़े बड़े सांप होते हैं जैसे कि पाइथन्स, जो 1 साल से या उससे ज़्यादा भी रह सकता है बिना खाए। मोंगूज लाइक टू हंट टुगेदर। जो मोंगूज होते हैं, नेवले होते हैं, उनको क्या होता है कि उनको आपस में रह के शिकार करना ज़्यादा पसंद होता है। बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर द डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाय। प्रेडेटर्स होते हैं वो एनिमल्स बेसिकली जो दूसरों का शिकार करते हैं, तो ये हमेशा ये भी देखते हैं कि इन्हें आसपास खतरा किन किन जानवरों से है, किससे इन्हें ज़्यादा हार्म पहुँच सकता है। Poking their noses into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animals to watch. अब पोकिंग देयर नोज मतलब अपनी जो नाक होती है वो होल्स में डाल देते हैं, और जो छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं उन अपने पॉज से, अपने पंजे की मदद से उन्हें इधर उधर फेंकते रहते हैं, और जो ग्राउंड होता है उसको स्क्रैच करने पे लगे रहते हैं। तो ये जो मोंगूज होते हैं इस तरीके के, ये बहुत ज़्यादा एक अम्यूजिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, लोग इन्हें देख के बहुत एंजॉय सा फील करते हैं। A common sight in many parts of Africa, the travels in group of about 20 to forage for beetles, millipedes and small other creatures.
एक कॉमन साइड में पाया जाता है, कॉमन देखा जाता है कि जो अफ्रीका के पार्ट में ये लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं और करीब 20 से ज़्यादा होते हैं। और किस चीज़ के लिए, फोरेज होता है, सर्च फॉर अ फूड, खाने की तलाश में। किस खाने की, बीटल्स, मिलिपेड्स और अदर स्मॉल क्रिएचर्स। मिलिपेड क्या होता है, एक स्मॉल एनिमल लाइक एन इंसेक्ट विद अ लॉन्ग थिन बॉडी डिवाइडेड इनटू मेनी सेक्शंस ईच विद 2 पेयर्स ऑफ लेग्स। जैसे आप ये पिक्चर्स में देख रहे हैं, इसे मिलिपेड बोलते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, इन लोग को पसंद है आपस में शिकार करना। कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेस बाय ट्विटरिंग और कॉलिंग। और कभी अगर इनमें से एक छूट जाता है या इधर उधर हो जाता है तो ये लोग रॉक्स के पीछे छुप जाते हैं और अपना एक साउंड करते हैं। ट्विटरिंग होता है एक ट्विटर वाला साउंड, चहचहाना जिसे आप कहते हैं। इट इज़ बेसिकली यूज्ड अबाउट द बर्ड्स टू मेक अ सीरीज ऑफ शॉर्ट हाई साउंड्स। ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर, और जैसे ये हमेशा ये भी देखते हैं कि इन्हें कोई खतरा तो नहीं है, हमेशा इधर उधर चौकन्ने रहते हैं। किन से खतरा, हॉक से, ईगल से और बड़े बड़े स्नेक से। दे वॉर्न वन अनदर विद द स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे कॉल्ड एनीथिंग सस्पिशियस। ये एक दूसरे को वॉर्न करते हैं, जैसे इन लोगों का अपना साउंड होता है, जैसे हर एनिमल्स का अपना एक साउंड होता है, कम्युनिकेट करने का तरीका होता है। अगर कोई डेंजर वो देखते हैं, इन्हें जैसे कुछ सस्पिशियस लगता है, मतलब संदेह जैसा लगता है, तो ये फटाफट अपना एक अलार्म कॉल साउंड शुरू कर देते हैं, और ताकि जो सामने वाला है वो भी थोड़ा अलर्ट हो जाए। Mongoose आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। जो mongoose होते हैं, जो नेवले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस है किस चीज़ के लिए, कि वो सांपों को मार सकते हैं बिना खुद को हर्ट करे। Their reactions are so fast so that they can dodge each time the snake strike. इनका जो रिएक्शंस होता है, इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि डॉज होता है कि एकदम से मूव कर देना। अपने स्नेक्स को जितनी बार स्ट्राइक करते हैं एकदम से मूव करते रहते हैं। तो स्नेक्स का जो स्ट्राइक होता है, जो वेनम होने वाला होता है या जो उसको इंजेक्ट करना होता है, वो उससे रह जाता है। दे कंटिन्यूअली मेक अ न्यूजेंस ऑफ देमसेल्व्स अंटिल आफ्टर अ वाइल व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल। न्यूजेंस होता है अ पर्सन, थिंग और अ सिचुएशन दैट अनॉय यू, कॉज और ट्रबल, मीन्स परेशानी पैदा करने वाला। ये सांप को इतना परेशान कर देते हैं कि जब वो थक जाता है तो तब ये अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। ऑल द फीमेल mongoose हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। जितने भी जो फीमेल mongoose होते हैं, उनका जो बेबी का टाइम होता है वो एक साथ होता है। मतलब जितने भी वो मोस्टली उस ग्रुप में होते हैं, वो सारे बेबीज़ एक ही टाइम पे उनके होते हैं। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंड और अ हॉलो लॉग। इनका जो बेबीज़ का ग्रुप होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये एक ग्रुप में तैयार किए जाते हैं। मीन्स इन्हें ग्रुप में रेडी करा जाता है एक डेन में, मतलब वो सारे एक साथ रहते हैं। एक डेन में कोई गुफा हो गई, जो या तो पुराने टर्माइट का माउंट होता है। टर्माइट होता है जिसे हम कहते हैं दीमक, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो बड़े बड़े ग्रुप्स में रहता है। और बेसिकली जो हॉलो लॉग होता है लकड़ी का पीस, तो अगर जो कोई खाली लकड़ी का पीस होता है, जैसे आपने देखा होंगे हॉलोज होते हैं, बीच में कोई नहीं स्पेस होता ना कुछ होता है, तो उस वाले पार्ट में भी ये लोग रहते हैं। When most of the adults are out for looking food, जब बहुत सारे जो बड़े होते हैं mongoose वो खाने की तलाश में इधर उधर जाते हैं, तो 1 or 2 males stay behind to stand guard until the others return for the night। तो उसमें से 1-2 mongoose जो होते हैं वो वहीं रहते हैं उन बच्चों की सेफ्टी के लिए, और वो तब तक वहीं रहते हैं जब तक बाकी लोग वापस नहीं आ जाते। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल। जो दूसरा एनिमल जो डेजर्ट में रहता है, जैसे कहते हैं कैमल, और आप सबको पता होगा कि कैमल को क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल इन मेनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। कैमल को लोगों ने बहुत पहले, डोमेस्टिकेट होता है पालतू करना, बहुत पहले, बहुत सालों पहले उसको एक पालतू जानवर बनवा दिया था। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजली लिव्स इन अ स्मॉल ग्रुप्स अप टू 30 एनिमल्स। लेकिन जो वाइल्ड होते हैं, जो जंगली कैमल्स होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है बेसिकली वो 30 एनिमल्स होता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है 30 कैमल्स का। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर, टाइडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। कैमल के पास क्या होता है, लंबे लंबे से कोट्स होते हैं, मतलब जो उनका आउटर पार्ट होता है, जिससे वो अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, वार्म करते हैं और समर्स में अपने को कूल करते हैं। थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर। एक जो प्यासा कैमल होता है वो क्या करता है, वो 30 गैलन तक का पानी पी सकता है। अगर हम बात करें, दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस, मतलब 500 फुल ग्लासेस इन जस्ट 10 मिनट्स, और सिर्फ 10 मिनट में। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मिनट्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। आमतौर पे क्या होता है कि जो ये कैमल होता है, ये मॉइस्चर ले लेता है डेजर्ट प्लांट से और सर्वाइव कर सकता है 10 महीनों के लिए बिना पानी पिए। There are 2 kinds of camel,
दो अलग अलग तरीके के कैमल्स होते हैं. वन known as dromedary has only a single hump. The other is called a Bactrian camel which has two humps. दो अलग अलग तरीके के कैमल्स होते हैं. पहला जो होता है जिसे हम ड्रोमेडरी कहते हैं जिसका एक सिंगल हम्प होता है, और जो दूसरा होता है जिसे हम बैक्टीरियन कैमल कहते हैं जिसके दो हम्प होते हैं. द हम्प हेल्प द एनिमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट. जो हम्प होता है वो क्या करता है, वो एनिमल मीन्स ये जो कैमल है इसको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है. बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर, इन्हें कहा जाता है कि जो हम्प होते हैं वो एक स्टोरेज कंटेनर होते हैं. बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन ये भी है कि ये पानी स्टोर नहीं करते हैं. एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें पानी होता है, लेकिन ये पानी इसमें नहीं होता है. इसमें क्या होता है, इसमें फैट होता है. फैट nourishes the camel when food is scarce. If they have nothing to eat for several days, their hump shrink as the fat is used up. जो फैट होता है वो क्या करता है, जब कैमल के पास खाने के लिए नहीं होता है तो, और उनके पास ये फैट वहाँ कंज्यूम होता है. लेकिन अगर इनके पास बहुत दिनों तक के लिए खाने के लिए ना हो तो जो इनका जो हम्प होता है वो श्रिंक करना शुरू करता है, क्योंकि फैट जो होता है वो यूज़ हो चुका होता है. देयर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ. बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे जो कैमल है वो यूज़ होता है डेजर्ट्स में. देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू. इनका जो माउथ होता है वो इतना ज़्यादा टफ होता है कि जो शार्प थॉर्न होता है, कांटे होते हैं, वो भी उनके माउथ को, उनके टंग को पियर्स नहीं कर पाते, छेद नहीं कर पाते. एंड स्टूडेंट्स, आपने इसमें ऊपर एक वर्ड पढ़ा था शैगी वाला, जब कोट्स की बात कर रहे थे. तो यहाँ पे ये कोट्स नहीं, ये आप कंफ्यूज मत रहिए कि जो उनके ओनर होते हैं वो उन्हें अलग से कोई कोट्स वगैरह पहना देते, नहीं. शैगी यहाँ पे उनके हेयर्स के बारे में बात हो रहा है. उनके जो लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स होते हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं विंटर से, और विंटर में, और उन्हें समर्स में कूल करते हैं. तो यहाँ पे उस चीज़ की बात हो रही है, कोई अलग से कोट की नहीं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेजर्ट एनिमल्स.